जो ज्योतिष देखते हैं यूट्यूब पर विशेष, वो बहुत परेशान है बेचारे दर्शक। 15 तारीख से 16 तारीख के भी सब ठीक, 30 तारीख से 7 तारीख तक सब ठीक, यही चल रहा है, सब ठीक सब ठीक। तुम बन जाओगे करोड़पति, इतने पैसे को क्या करोगे, क्या है कि प्रेम लौट करके चला आएगा। ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। एक बात समझ जानना, उस बात को जानने से पहले मैं आप सबका सुंदर इस माँ कामाख्या राशिफल में स्वागत करता हूँ और आप सबको हर हर महादेव यह अभिवादन करता हूँ। आओ मेरे प्रियजनों, हम रियलिटी की ओर जाए और जाने कि भाई ये ग्रह नक्षत्र या ये ज्योतिष की विद्या असल में क्या चीज है। ज्योतिष शब्द से ही सारी चीजें समझ में आ जाती है। ज्योतिष का अर्थ ही है ज्योति देने वाला, ज्योति दिखाने वाला। ज्योति दिखाने वाला मतलब रास्ता अंधेला है, जीवन अंधेला है, कल क्या होगा कैसे होगा कुछ अता पता नहीं है, सही बात है। लेकिन ज्योति मिल जाए, कहीं उजाला मिल जाए तो हाँ समझ में आएगा कि हाँ ये हो सकता है या ये करूंगा तो ये हो सकती है, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगी। इसलिए मेरे प्रिय जातकों, हम अभी मिथुन राशि के जुलाई महीने के पूरे राशिफल के उसे में बात करेंगे, पूरे पूरे जुलाई महीने के, और रियलिटी रखेंगे। जो चीजें हैं वास्तविकता है, नहीं बदलेगा लाइफ, नहीं बदलेगा, और बदलेगा तो बदलेगा। लेकिन एक बात जान लेना कि मैं जो अभी राशि प्रेडिक्शन करने वाला हूं, ये एक व्यक्ति का नहीं है। जैसे आप मिथुन राशि के आदमी तो अपना ही सब कुछ मत मान लेना, आपका पर्सनली कुंडली विश्लेषण होता है। तो आपको लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत मैच खा रहा है या मुझे रास्ता यहाँ से मिल सकता है, तो आप हमसे कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। ठीक है, आप हमसे कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन पर नंबर मिल जाएगा। अब हम बात करें मिथुन राशि के जातकों, प्रथम भाव में सूर्य नारायण भगवान विराजमान है, प्रथम भाव में लग्न में विराजमान है। आत्मविश्वास बढ़ेगा राजा की तरह, आत्मविश्वास अत्यधिक होगा, आकर्षण भी रहेगा, सूर्य की तरह चमकोगे भी, इसमें ये चीज भी, सूर्य की तरह चमकोगे भी, आकर्षण बढ़ेगा, नेतृत्व लीडरशिप कंट्रोल करने की क्षमता भी रहेगी। लेकिन नया काम शुरू करेंगे तो पुरानी पहचान वापस पाने का भी समय रहेगा। ठीक है, नया काम स्टार्ट करोगे तो पुरानी पहचान भी आपको मिलेगा, ये चीज भी है। प्रथम में बैठा है, सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम जैसे यूट्यूब वगैरह वगैरह बहुत सारे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। ऐसे चीजों में अगर आप दांव पेच खेलोगे अपने काम का, क्योंकि आज का समय सोशल मीडिया का समय है। अगर मैं मुझे भी आप देख रहे हैं तो यूट्यूब के सहारे देख रहे हैं, नहीं तो फिर मुझे कौन जानता है, आप जान भी नहीं करते। तो सोशल मीडिया में अपने काम को प्रमोट करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। थोड़ा इस चीज को विचार कीजिएगा, मैं एकदम नॉर्मल बात बता रहा हूँ, इसको विचार कीजिएगा मिथुन राशि के जातकों। अब हम बात करें आपके एक भाव की, जो कि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उस भाव में विराजमान है, जो दूसरा भाव है उसमें विराजमान है बुध शुक्र और उच्च के गुरु। इनके प्रभाव क्या है, तो यह बहुत शक्तिशाली धन योग बनाता है। अब ये धन योग को एक्टिव करना तुम्हारे काम में, धन योग तो बन रहा है, लेकिन भाई तुम बैठे रहोगे घर में कुछ काम ही ना करोगे तो वो धन योग फिर भस्म हो जाएगा। उसे भस्म होने का, उसे होना पड़ेगा बेचारे को, ना चाहते हुए धन योग को बेचारे को भस्म होना पड़ेगा। तुम लात ताने बैठे हो घर में भाई, तो कुछ होने वाला नहीं है मैडम, करना पड़ेगा आप लोग को। कर्म प्रधान है, विश्व की रचना करना पड़ेगा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा। कमीशन सेल्स और बोलने की कला से आप पैसा कमा सकते हैं। देखिए, घर में बैठ करके बोल सकते हैं जैसे हम बोल रहे हैं। आप जो है परिवार से सहयोग आपको मिलेगा, ऐसी स्थिति बनेगी, रुका पैसा वापस आ सकता है, आ सकता है बिल्कुल।
ये सारी चीजें। और शनिदेव आपके 10वें भाव में वक्री होकर के बैठे हैं, वक्री स्थिति में विराजमान होंगे। कौन? शनिदेव। काम का दबाव रहेगा, काम देरी से होगा, एकदम सरल बात है, शनिदेव का। जिम्मेदारी बढ़ेंगे, पुराने अधूरे काम वापस आ सकते हैं। काम का दबाव मतलब पैसा कमाएंगे, दबाव रहेगा मतलब काम करोगे, पुराने अधूरे काम वापस आ सकते हैं। अगर ये नेगेटिव है, शनिदेव आपके राशि आपकी कुंडली में नेगेटिव है, तो पुरानी जो पीड़ा वाली चीजें थी उनको वापस फिर से आपके सामने धर के पटक देगा। लो बेटा झेलो। जैसे कहीं पुराने कुछ जीवन में कुछ हुआ था, चाहे वो पिता की मृत्यु हो, चाहे वो प्रेम संबंध में धोखा हो, चाहे वो धन की कमी हो, बात धन की कमी नहीं होगी, बात जो है कमी हो गई थी, आपका अपमान हुआ हो, सारी चीजें ला करके वो पटक देगा, याद दिलाएगा मेंटली। ऐसा हो सकता है। सावधानी क्या बरते मिथुन राशि के जातकों? सावधानी की मैं बात करूं ना, तो आपके शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी, सिर दर्द का समस्या आपको देखने को मिल सकता है, आंखों का थकान आपको देखने को मिल सकता है। मिथुन राशि के जातकों नींद की कमी भी आपको देखने को मिल सकता है। ये सब हो सकता है इस जुलाई के महीने में। सावधानी क्या बरते? सावधानी आप बरतिए किसी को गुस्से में वादा या गारंटी या कटु वचन, वादा या गारंटी या कटु वचन कतई ना दे, गुस्से में बिल्कुल ना दे। अगर आप ऐसे गुस्से में दे दे वादा, हाँ जाओ, वरदान दे दिए कि तथास्तु, तो फिर खेल बिगड़ जाएगा। समझ रहे हो? तो गुस्सा कंट्रोल रखना पड़ेगा, और एटीट्यूड भी, अहंकार भी आ जाएगा, क्योंकि सूर्य जो है प्रथम भाव में बैठेगा तो अलग ही एटीट्यूड आ जाएगा। भली फकीर है लेकिन वो राजा की तरह चलेगा। तो भाई ये सब चीजों को ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो फिर कमेंट आएगा कि कुछ नहीं हो रहा है, तारीख के ऊपर तारीख बदल रही है। तो भाई तुम ही कुछ नहीं कर रहे हो तो कहां से कुछ होगा? सारी चीजें आपके हाथ में है महोदय, महोदिका। बात ऐसा है कि आपको मंगल और केतु के प्रभाव के कारण शक हो सकता है। रिलेशनशिप की मैं बात कर रहा हूं, आपके रिलेशनशिप में चाहे पति पत्नी हो या प्रेमी प्रेमिका हो, आपके बीच शक आ सकता है, शक पैदा हो सकता है, जल्दबाजी हो सकती है। तुम ये क्यों नहीं करो, तुम जल्दी करो, ऐसा करना चाहिए ना तुम्हें, ये वाला जो फीलिंग है वो आपको देखने को मिल सकता है। और फोन मैसेज से गलत फहमी पैदा हो सकती है। फोन मैसेज आ गया किसी का भी, तो फ्रेंड हो या कुछ भी हो सकता है, तो वो गलत फहमी पैदा हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना होगा जुलाई के महीने में मिथुन राशि के जातकों को। मैंने बताया प्रॉब्लम, अब इनका सोल्यूशन भी अब करते हैं। सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन ये है कि भाई बहन या कोई जरूरतमंद विद्यार्थी है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको आप उनकी सहायता करें, उन्हें किताब दे, पैसा दे, उनको कुछ करें उनके लिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा चीज रहेगा ये टाइम। अगर आप सूर्य नारायण के उदय होने से पहले उठ करके सूर्य नारायण को जल देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। एक तो सूर्य उदय से पहले उठने का ये फायदा है। अगर आपका काम कुछ बहुत रात देर वाला है तो मत उठिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, भाई सोओगे नहीं फिर आप। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आपके पास चीजें हैं, तो जल्दी उठिएगा, क्योंकि जल्दी उठने का एक ये फायदा है कि ठंड, एक तो ताजगी हवा है, दूसरी चीज है कि अपन उठते हैं तो आपके हमारे पास समय बहुत रहता है। सुबह जल्दी उठे तो बहुत सारा समय, अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे फायदे हैं। तो इसलिए आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि सूर्य नारायण को जल दे और विद्यार्थियों की सेवा करें, अपने भाई, छोटे भाई बहनों की सेवा करें, सहायता करें। ऐसी ये चीजें थी, हमने बताया कि भाई जो चीजें हैं वो ऐसा है। और आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैं विदा लेते हुए एक चीज समझाना चाहता हूं, आपका कर्म ही है जो ग्रह नक्षत्रों को सेट करता है, ग्रह नक्षत्रों को बिगाड़ता बनाता है। आप ही हो और कोई नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ये जान करके मैं ही हूं, मैं चाहूं तो मैं सही कर सकता हूं और मैं चाहूं तो बिगाड़ सकता हूं। आपका सोच, आपका थॉट ही है जो आपके ऑफिस, आपके घर, आपकी पति, आपकी पत्नी को इतना गंदगी से भर देंगे कि पूछो मत। आपका सोच, और वही सोच आपके गंदे ऑफिस को स्वच्छ बना देगा। आप सही ढंग से सोचोगे तो गंदा ऑफिस साफ हो जाएगा, गंदा घर साफ हो जाएगा,
आपके जो अपने हैं उनमें गंदगी दिखती है वो साफ हो जाएगा। ये सोचने का तरीका है। बस यही कहते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं कि आपकी सोच कर्म का निर्माण करता है, कर्म ग्रह को सेट करता है। जय मां कामाख्या। हर हर महादेव।